देश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग शुरू। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान जारी। कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक दिग्गजों के भाग्य का फैसला। दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद में वोटिंग। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में ईवीएम पर वोट की चोट। दूसरे चरण में दांव पर दिग्गजों की किस्मत। राहुल गांधी, हेमा मालिनी, पप्पू यादव और ओम बिरला जैसे दिग्गज। ईवीएम में कैद होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। सेकेंड फेज की वोटिंग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान की वोटरों से अपील। असामाजिक तत्वों पर रहेगी सख्त नजर। एक महीने के अंदर चौथी बार बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री। मुंगेर और अररिया में करेंगे प्रधानमंत्री रैली। लल्लन सिंह के लिए पीएम मोदी मांगेंगे वोट। अमेठी रायबरेली के लिए राहुल प्रियंका नाम लगभग तय। आज हो सकता है दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। 30 अप्रैल के बाद कर सकते हैं नामांकन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम चर्चा करेंगे दूसरे चरण 88 सीट का रण पर। दूसरे चरण के रण पर चर्चा करते हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का आगाज हो चुका है। सेकेंड फेज के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव के सेकेंड फेज में 12 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पहले इस फेज में 79 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होंगे। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा को 50 और एनडीए के सहयोगी दलों ने 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई थी, अन्य को 9 सीटें मिली थी। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के दूसरे फेज में 1198 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जिनमें से 1097 पुरुष और 100 महिला उम्मीदवार हैं। एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर है। 390 यानी कि 33% उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनके पास 1 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति है। 6 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति शून्य बताई है, जबकि 3 के पास 500 से 1000 रुपए की संपत्ति है। तो आपको बता दें कि आज दूसरे चरण का रण है, जहां पर 88 सीटों पर वोटिंग की जा रही है और आज कई दिग्गज मैदान में है और कई दिग्गजों की जो शाख है वो दांव पर लगी हुई है। दूसरे चरण की 88 सीटों का रण है, जहां पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। कई दिग्गज वोट डालने पहुंच चुके हैं और सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत है, जहां पर लगातार वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल तक पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। पहले मतदान फिर जलपान के संदेश से लगातार वोटर्स मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि वेस्ट यूपी की 8 सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है, जिसमें मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, अलीगढ़ और मथुरा सीट पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। लगातार प्रत्याशी भी वोट करने पहुंच रहे हैं। देखा गया है कि कई बार प्रत्याशी पहले भगवान के दर्शन पूजन कर रहे हैं, उसके बाद वो मतदान स्थल पर जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। शाम के 6 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। तो कुछ एक जगह ऐसी भी हैं जहां पर शाम के 7 बजे तक आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। फिलहाल सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। लोग अपने अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो भी ट्वीट के माध्यम से लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी सामने आया है, जहां पर उन्होंने लोगों से ज्यादा संख्या में बाहर निकलकर वोट करने की अपील की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भी मतदान हो रहा है, जिनमें से मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, अलीगढ़ और मथुरा सीटें शामिल हैं।
इन पर लगातार पहले चरण के मतदान के बाद से ही सभी दल अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभाएं रैलियां कर रहे हैं और उसके बाद जब चुनाव प्रचार थमा तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं वो अब अपने भाग्य के फैसले के इंतजार में हैं। फिलहाल 4 जून को फैसला आएगा, तब स्थिति साफ होती दिखेगी कि किसने कितनी बाजी मारी है, कितनी सीटों पर भाजपा ने अपना कब्जा जमाया है, कितनी सीटों पर सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने अपना कब्जा जमाया है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। नरेंद्र मोदी जी को बहुत मेहनत करके मोदी जी ने काम किया है। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने बहुत काम किया है। संतोष पांडे जी बहुत विचारवान, बहुत अच्छे वक्ता और बहुत अच्छे कर्मठ व्यक्ति हैं। उनके प्रति जनता का बहुत बड़ा रुझान है और इसलिए राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। तो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम थे जहां पर उन्होंने भाजपा के जीत सुनिश्चित है, कुछ इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो वहीं बीजेपी के खिलाफ राजनांदगांव से भूपेश बघेल है और आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है। देखने वाली बात है, मुकाबला जो है वो काफी टक्कर का देखने को मिल रहा है। चुनावी मैदान में इस बार कई बड़ी दिग्गज हस्तियां भी हैं। आपको बता दें कि देश की आज 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन है, तो वहीं बसपा अकेले चुनाव मैदान में लड़ रही है, ना ही वो एनडीए में है, ना ही इंडिया गठबंधन में शामिल हुई है। तो कहीं ना कहीं बसपा जो है वो भी बीजेपी और सपा कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करती हुई नजर आएगी। फिलहाल फैसला 4 जून को सामने आएगा। बता दें कि आज दूसरे चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरुआत हो चुकी है। यूपी और महाराष्ट्र की 8-8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। इसके साथ ही बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के बचे हुए इलाकों में भी मतदान किया जा रहा है। आज केरल में सभी 20 सीटों, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 6, असम और बिहार में 5-5, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में 3-3, त्रिपुरा की 1 और जम्मू कश्मीर की दोनों लोकसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। आम लोगों के साथ खास लोग भी अपने मताधिकार का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। दिग्गज चेहरों की बात करें तो राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पूरे परिवार के साथ जोधपुर में पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया। तो वहीं देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। केसु वेणुगोपाल ने केरल के अलपुझा और बीजेपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ में अपने बूथ पर वोट डाला। वो वहीं छत्तीसगढ़ में प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर में वोट की चोट की गई। तो देश की 88 सीटों पर मतदान किया जा रहा है, जहां पर 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर मतदान चल रहा है। दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया सामने आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वसुंधरा राजे ने झालावाड़ से, तो वहीं अशोक गहलोत ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जोधपुर में अपने पूरे परिवार के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तीसरी तस्वीर निर्मला सीतारमण के सामने आ रही है, जहां पर उन्होंने बेंगलुरु में जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी प्रकार से ये पूरी 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के 13 राज्यों के 88 सीटों पर मतदान जारी है। इसी क्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बेंगलुरु में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बता दें कि देश में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 88 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान कई दिग्गज हस्तियों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। इसी कड़ी में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बेंगलुरु में पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सीधी तस्वीरें भी हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। तो वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बुलंदशहर की, जहां पर डीएम और एसएसपी ने किया मतदान के बाद सभी मतदाताओं से अपील भी की। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। बुलंदशहर से खबर, बुजुर्ग महिलाओं ने अपने मत का किया प्रयोग। बुजुर्ग मतदाताओं ने किया मतदान। मतदान के बाद सभी मतदाताओं से की अपील। जिले में सुबह से ही मतदान जारी। सुबह 7 बजे से ही मतदान किया जा रहा है। बुलंदशहर से जानकारी आपको दे रहे हैं। डीएम और एसएसपी ने किया मतदान और मतदान के बाद सभी मतदाताओं से अपील भी की। कहा कि सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। जिले में सुबह से मतदान जारी। बुलंदशहर से खबर, डीएम और एसएसपी ने मतदान किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। डीएम और एसएसपी ने मतदान के बाद सभी मतदाताओं से अपील भी की कि सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। जिले में सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। मतदान की शुरुआत हो चुकी है। और एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर देश के आज तमाम बड़ी हस्तियों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। जहां पर झालावाड़ से वसुंधरा राजे ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जोधपुर पहुंचे अशोक गहलोत, अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने पोलिंग बूथ पर जाकर के वोटिंग की। तो वहीं निर्मला सीतारमण ने भी बेंगलुरु में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलपुझा से केशी वेणुगोपाल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो सीपी जोशी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया चित्तौड़गढ़ के पोलिंग बूथ पर जाकर। एक और तस्वीर जहां पर प्रहलाद पटेल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वो नरसिंहपुर के पोलिंग बूथ पर पहुंचे जहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर कई बड़ी हस्तियों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्हें मताधिकार का प्रयोग करते हुए देखा गया। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और सभी लगभग पहले मतदान फिर जलपान का नारा लेकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करते दिख रहे हैं। तो वही जनता से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलकर वोट करने की अपील करते हुए भी दिख रहे हैं। और इस दौरान आरोप प्रत्यारोप भी सामने आ रहे हैं जहां पर बीजेपी कैंडिडेट्स का कहना है कि इस बार बीजेपी जीतेगी, तो वहीं कांग्रेस की ओर से कहना है कि इस बार कांग्रेस सरकार में आएगी। फिलहाल देखा जाए तो सभी सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और लगभग सभी लोग 7 बजे से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। तो वही बुलंदशहर से भी हम आपको खबर बता रहे हैं जहां पर डीएम और एसएसपी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद सभी मतदाताओं से अपील भी की। कहा कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। बता दें कि जिले में सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। बुलंदशहर से खबर जहां डीएम और एसएसपी ने मताधिकार का किया प्रयोग। और हमारे साथ बुलंदशहर से संवाददाता अनिल मीणा भी जुड़े हुए हैं। अनिल, आपका रुख करना चाहेंगे। देखा जाए तो बुलंदशहर में भी मतदान की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। डीएम और एसएसपी ने भी मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। फिलहाल की बात की जाए तो क्या कुछ नजारे देखने को मिल रहे हैं?
लेकर मतदाताओं में काफी उत्सुकता है। अगर मतदाताओं की बात करें, लगातार जो पोलिंग बूथ है उसमें मतदाता लगातार आ रहे हैं। देखिए कैमरामैन अगर तस्वीर दिखाएं, और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। भारी पुलिस बल की निगरानी में जो मतदाता है वो यहाँ लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं। देखिए मेरे कैमरामैन तस्वीर दिखाएं चारों तरफ से। अगर बात की जाए तो यहाँ सुरक्षा बल भारी संख्या में सुरक्षा बल लगाया और बीएसएफ के जवानों को भी यहाँ अलर्ट किया गया। अगर बात की देखिए जो मतदाता आ रहे हैं, जो तमाम यहाँ देखिए जो वोट चेक कर करके अंदर जाने दे रहे हैं। अगर देखिए तमाम अगर बात की जाए तो इतनी लंबी कतारें लोग लगातार यहाँ लाइनों में आ रहे हैं, और अंदर से जो गेट पे ही उनको सुरक्षा व्यवस्था के साथ पहले चेकिंग की जा रही है, उनके वोट देखे जा रहे हैं। कोई जो अन्य किसी बिना वोटर को अंदर नहीं आने जा रहा है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो तमाम चारों तरफ की अगर सुरक्षा की बात करें तो चप्पे चप्पे में पुलिस बल तैनात है। और देखिए अगर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मतदाताओं में काफी अपने मत का प्रयोग करने के लिए काफी उत्सुकता है। लगातार मतदाता लगातार लंबी लंबी लाइनों को लगाकर जिस तरह से मत का प्रयोग करने के लिए खड़े हुए। तो अगर बात की जाए तो जनता पुलिस ने डीएम और एसएसपी ने अपने मत का प्रयोग किया है, और अपने मत का प्रयोग करने के बाद में डीएम एसएसपी ने जनता के तमाम मतदाताओं से अपील भी की है कि अपने मत का प्रयोग करने के बाद जो लोग अपने मत का प्रयोग करें। और क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें किसी तरह के किसी भी मतदाता को यहाँ रहने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सभी मतदाता अपने घर से निकलकर जल्दी जल्दी मत का प्रयोग करें और फिर जलपान करें। तो इसलिए डीएम और एसएसपी ने मत का प्रयोग करने के बाद लगातार जनता से अपील की है। और सबसे अगर बात की जाए तो जो जनता बुलंदशहर के बीजेपी के जो सांसद है डॉक्टर भोला सिंह, उन्होंने सबसे पहले अपने गांव तिरता गांव बोईच मीरापुर में पहुंचकर मत का प्रयोग किया था। और मत का प्रयोग करने के बाद उन्होंने लोगों को संदेश भी दिया था कि सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों में मतदान को लेकर देखिए तो कहीं ना कहीं देखिए लगातार जिस तरह से भारी भीड़ है बूथों पे। और ये बात की है बूथों की जो सुरक्षा व्यवस्था की और अगर व्यवस्था की तो सभी तरह की व्यवस्था है पूरी करी गई है। किसी तरह की किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं बरती गई है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो पुलिसकर्मी है वो भी पूरी तरह से तैयार है। और पुलिसकर्मियों का जो कहना है, उनका यही कहना है कि किसी भी बिना पर्ची के वाले मतदाता को अंदर नहीं आने जाना है। बीएसएफ के जो जवान है, बीएसएफ के जवान चारों निगरानी बनाए हुए हैं। और तो किसी तरह की जनता पुलिस जिला प्रशासन के द्वारा किसी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरती गई है। और अगर बात की जाए तो आज 18.5 लाख मतदाता यहाँ अपने जो प्रत्याशी है उनके भाग्य का किस्मत का फैसला करेंगे। उनकी जो किस्मत है वो आज बंद हो जाएगी पिटारे में। और बिल्कुल अनिल, देखने को मिल रहा है जैसे कि तस्वीरें भी सामने आ रही है, और साथ ही हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आ करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक वोटर्स को, मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी हो रही है? क्या ईवीएम खराब होने जैसी कोई सूचना भी सामने आई है? देखिए बिल्कुल अंत का अगर बात करें जनता पुलिस में फिलहाल की अगर बात की जाए वर्तमान में किसी तरह की किसी भी मतदाता को कोई भी परेशानी यहाँ वोट डालने में नहीं हो। आपको रोकना चाहेंगे, सीधी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा दें जहां पर शशि थरूर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर कांग्रेस नेता शशि थरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। लगातार हम चुनाव की खबरों पर बने हुए हैं, लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। अभी कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में इसी तरह की बातें कर रही है। कर्नाटक में भाजपा सरकार ने रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही तमाम मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया।
कर्नाटक में भी ओबीसी के अंदर कैटेगरी 2B बनाकर मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे दिया गया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि देश के बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है। मतलब उन्होंने SC, ST, OBC से सख्त नफरत है, क्योंकि देश में बहुसंख्यक आबादी इन्हीं गरीब लोगों की है, इन्हीं वर्गों की है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है और ये कांग्रेस का इंटेंशन है। और यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहाँ पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इसी बीच रुख कर लेते हैं दोबारा से बुलंदशहर का, जहां पर DM और SSP ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। वहीं सुबह 7 बजे से ही तमाम मतदाता अपने मतदान स्थल पर जा करके वोट कर रहे हैं। और इसी बीच हम आपको बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मीणा ने मतदाताओं से बातचीत की है, वो हम आपको दिखा देते हैं। मौजूद जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर में, और देखिए इस वक्त जो बात करें शंभूनाथ इंटर कॉलेज में जो बूथ बनाया गया है, और देखिए अगर जो बूथ बनाया गया है पिंक बूथ सेल्फी पॉइंट के नाम से देखिए बूथ है, और देखिए लोग सेल्फी भी यहाँ ले रहे हैं जो वोट को लेकर। पुलिस प्रशासन की बात करें, देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। आपने वोट कर दिया? हाँ जी। अच्छा, जो आपने वोट किया है क्या सोच के वोट किया है, कैसी सरकार चाहती है आप? मतलब अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, प्लस हम मेन है कि जातिवाद का जो मुद्दा है उसको थोड़ा कम है कि लोगों के बीच में ये जाति के लिए जो पॉलिटिक्स चलती है ना, वो चीज़ बहुत गलत है। क्या नाम है दादा? मेरा नाम राकेश कुमार सिंघल। अच्छा दादा, जो आपने आज अपने मत का प्रयोग किया है, किस तरह की सरकार को सोचकर जो मोदी सरकार है अपने आप में ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया। योगी जी मोदी जी की जोड़ी एकदम टनाटन जोड़ के फर्स्ट क्लास। बाकी जितने पीछे रहे सब गद्दार रहे, एक मामला खराब रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा, किसी भी गवर्नमेंट में सुरक्षा नहीं मिली, इस गवर्नमेंट में बहुत बड़ी सुरक्षा है। हमें क्या चाहिए, कोई गवर्नमेंट आए हमें कुछ नहीं दे रही, लेकिन सबसे बढ़िया है कि सुरक्षा है। हम अभी कभी भी रात को चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है। पहले रात होती थी, जाने में दिक्कत होती थी, अब सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें सुरक्षा मिल रही है, इसलिए मोदी सरकार बहुत बढ़िया है। देश में आप सही रहे और सरकार अच्छी बने, बस ये चाहते हैं हम तो। सरकार चाहते हैं और क्या। अच्छा, किस तरह की सरकार चाहती है? जैसे युवा, जैसे आप जैसे पढ़ते हो, अपने पढ़े युवाओं के लिए, छात्राओं के लिए सबको नौकरी की जरूरत होती है, या और अच्छी सुविधा होती है, महिलाओं को सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें तो उसको लेकर, तो किस तरह की सरकार चाहती हैं आप? अच्छी, मतलब कि अच्छी वो हो, लड़कियों को अच्छी तरीका मिले, सब चीज़ से अच्छी मिले। अच्छा, पहली बार वोट किया आपने, कैसी खुशी महसूस हो रही है? बहुत अच्छी। देखिए हमारे साथ जो एक छात्रा थी जो पहली बार उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है, वो सिर्फ यही कहना है कि अच्छी सरकार को लेकर वो मत का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो जिस तरह से मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, अब वो किसकी किस्मत का फैसला करेंगे, किसकी, क्योंकि बुलंदशहर में करीब 18.5 लाख मतदाता आज किस्मत का फैसला कर जाएंगे, और अब बंद पिटारे में सभी किस्मत बंद हो जाएगी। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनपद बुलंदशहर का आखिर सांसद कौन होगा, अब देखने वाली बात होगी। अनिल मीणा, केंज इंडिया, बुलंदशहर। तो वहीं इसी बीच बागपत से खबर सामने आ रही है। बागपत से खबर हम आपको बता देते हैं। इस वक्त बागपत से खबर सामने आ रही है, जहां पर सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने किया मतदान। परिवार सहित सत्यपाल सिंह ने किया मतदान। सत्यपाल सिंह ने कहा कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बागपत के बसौली में किया मतदान। बागपत से सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने किया मतदान, जहां पर परिवार सहित सत्यपाल सिंह मतदान स्थल पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बागपत के बसौली में सत्यपाल सिंह ने परिवार सहित पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो खबर बागपत से, जहां पर सांसद सत्यपाल सिंह ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। परिवार सहित सत्यपाल सिंह ने मतदान स्थल पर पहुंचकर की वोटिंग, और उन्होंने कहा कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बागपत के बसौली में मतदान करने पहुंचे डॉक्टर सत्यपाल सिंह। सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने किया मतदान। और बागपत से हमारे साथ संवाददाता कुलदीप पंडित भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपका रुख करेंगे। और देखा जाए तो सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, तो वही सांसद सत्यपाल सिंह ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। बागपत की बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है वोटिंग को लेकर के?
सुरक्षा व्यवस्था के बीच भाषण हो गया था। हालांकि कुछ जगह ईवीएम भी खराब देखी गई थी और उसके बाद यहाँ पर जी ईवीएम खराब हुई थी, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने मुझसे दिखाई दिया और वहां पर जो है वो उनको दुरुस्त कर दिया गया है। अभी फिलहाल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से सुबह से ही जो मतदाता थे उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है और इसके साथ साथ हर जगह जो हम अभी समय पिंक बूथ पर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिंक बूथ बनाया गया है। अच्छे तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, झूले की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तमाम व्यवस्थाओं के बीच यहाँ पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है और मतदान सही तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। हालांकि सुरक्षा की अगर हम बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर जो 500 मीटर की दूरी पर ही यहाँ बैरिकेडिंग कर सभी वाहनों को रोक दिया गया था और इसके साथ साथ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। हालांकि सभी बूथ पर कैमरे भी लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है, तो वहीं प्रशासन की ओर से जो इंतजाम है वो भी काफी बेहतरीन तरीके से किए गए हैं। और बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर, और जैसे कि देखा हमने बागपत से तस्वीरें देखी जहां पर हमारे संवाददाता ने हमें तस्वीरें भी दिखाई और बता दें कि 88 सीटों पर मतदान जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान किया जा रहा है। इसको लेकर के हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जहाँ पर बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मीणा, बागपत से हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित और हमारे संवाददाता जयवीर मावी भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपसे एक बार दोबारा से रुक करना चाहेंगे आपका। देखा जाए तो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें किस प्रकार का उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। कुलदीप, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आपको बता दें कि जो पहली बार के जो ऐसे मतदाता है जो पहली बार मतदान कर रहे हैं उनमें काफी उत्साह है। वो खबर बढ़ी है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि पहली बार मतदान कर रहे हैं। भैया, पहली बार आप मतदान कर रहे हैं, क्या कहेंगे, किस मुद्दे पर आप वोट देना चाहेंगे, कैसी सरकार चाहते हैं, क्या चाहते हैं? विकासशील सरकार। अभी पहले बार के मतदान, तो पहली बार जो मतदान करना है कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? हम तो चाहते हैं कि जो विकास हो एरिया का, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये चीजें तो बता रहे हैं। युवाओं का जो कहना है उनका विकास का मुद्दा है, और अगर नौकरी की बेरोजगारी की बात करें तो अब जो भी है तो करेंगे ही, जो सरकार सही करेगी, हमारे बारे में सोचेगी कुछ, इसलिए हम डालने। आप युवा हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे तो प्रोटेक्शन चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, बस ओनली सुरक्षा। सुरक्षा से बढ़कर कोई जिम्मेदारी, रोजगार का फायदा क्या, सुरक्षा नहीं हो, कल को रोजगार नहीं, कल कोई गोली मार के चलेगी, हमें सुरक्षा चाहिए, प्रोटेक्शन मेन मुद्दा मान लीजिए। तो यहाँ पर जो युवा है उनका मुद्दा है, महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, वोट डाल का, ये क्या कहोगे, क्या मुद्दे हैं आपके? वोट इधर देखो, क्या मुद्दा है आपका, बताओगे भाई सर? तुम बताओगे, न्यू कहे तो जब तक महिला बात वो ऊपर लोगों लगता है मतदान करे। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। सरकार चाहते, क्या देश चाहिए, तो तमाम कहीं ना कहीं देश चाहिए, युवाओं का मुद्दा है, उन्हें विकास चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। तो तमाम ऐसे मुद्दों पर यहाँ पर जो मतदाता है वो मतदान कर रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। बात करें जनपद गाजियाबाद में, तो यहाँ पर अभी किसी तरह की कोई गड़बड़ी की, जैसे ईवीएम की या फिर अन्य किसी भी तरह की कोई अव्यवस्थाओं की शिकायत यहाँ पर कहीं भी नहीं मिली है। कुछ और युवा मतदाता हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे सरकार को लेकर। आप युवा हैं, क्या कहेंगे, कैसी सरकार? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लंबी लाइन है और जो मतदाता हैं, जो जोश, जो उत्साह यहाँ पर मतदाताओं में देखने को मिल रहा है, काफी प्रभावित करता है। और जो महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन महिलाओं से भी बात करेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे पर वो मतदान करने के लिए आई हैं, क्या मुद्दे हैं उनके। जी, आपने मतदान किया, क्या क्या मुद्दा है आपका, क्या क्या चाहते हैं आप? बोलो बोलो, नहीं बोल पाए। कुछ और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, आप क्या मतलब, जो आपके जो मुद्दे, कैसी सरकार आपका है? यहाँ पर जो महिलाओं की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करती है, महिला अपने जो जिस तरह जो महिलाओं को न्याय और सुरक्षा की बात करें, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदाता यहाँ पर मतदान कर रहे हैं और अपनी जो सरकार है, यानी कि जैसा वो चाहते हैं अपने
उसी हिसाब से वो मतदान करेंगे। हालांकि बिल्कुल जयवीर, मतदान की और बात जैसा करें कि तस्वीरों में भी देखने को मिल रहा है, लंबी लंबी कतारों में लगकर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। हम लगातार आप तक चुनाव की अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज देश के 88 सीटों पर दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। 88 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। लगातार मतदाता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए देखे जा रहे हैं। इसी बीच कई दिग्गज भी हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। जहां पर बेंगलुरु में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो वहीं प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट के माध्यम से सभी को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित किया। और इसी बीच देखा जाए तो कई दिग्गज नेता हैं, चाहे वो बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की, वो लगातार अपने अपने घरों से निकलकर अपने परिवार के साथ जाकर पोलिंग बूथ पर मताधिकार का प्रयोग करते हुए देखे जा रहे हैं। तो वहीं बता दें कि 88 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान है, जहां पर सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। शाम के 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी, जहां पर आपको बता दें कि इस बार एक महिला ट्रांसजेंडर 100 महिलाएं, वहीं एक ट्रांसजेंडर भी इस बार चुनावी मैदान में है। इसी बीच एक एक्ट्रेस हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं आपको सुनाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि एक्ट्रेस नेहा शर्मा के पिता क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाएंगे। विकास कराने के लिए वो सब लोग हम ही को वोट करेंगे। क्या क्या करेंगे अगर मान लीजिए साहब एयरपोर्ट की सेवा चालू करेंगे, जिससे किसानों की तरक्की होगी, युवकों को इंडस्ट्री लगेगा यहाँ, क्योंकि बड़े उद्योगपति आके खोलेंगे, उससे युवकों को रोजगार मिलेगा। जो भी समस्याएं हैं जनता का सारा काम, सरकारी पेंशन फिर से पुराना वाला लागू कराएंगे, एम्स की स्थापना करेंगे, क्योंकि इलाज भी बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर सभी काम जनता से पूछ के होगा और उसके अलावा बनेंगे। सर लाइव है मतदाता बस। हेलो तो ये हमने आपको दिखाया है यहाँ पर एक्ट्रेस नेहा शर्मा के पिताजी ने क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनाया। तो वहीं आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लगातार लोग पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो वोट के माध्यम से अपने अपने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला लिख रहे हैं। फिलहाल 4 जून को ये फैसला सामने आएगा। और वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान झड़प हो गई है और वहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर सुकांता मजूमदार पहुंचे हुए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। झड़प के बीच धरना प्रदर्शन की बात सामने आ रही है। सुकांता मजूमदार पहुंचे हुए हैं धरना प्रदर्शन के लिए। और ये सीधी तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं, जहां पर वोटिंग के दौरान झड़प की बात सामने आ रही है। और इसी बीच सुकांता मजूमदार भी पोलिंग बूथ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और सुरक्षा बलों की तैनाती भी हम आपको देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं। और आज झड़प हो रही है, किसी बात को लेकर के दो पक्षों के बीच झड़प की बात सामने आ रही है, जिसके बाद सुकांता मजूमदार पहुंचे हुए हैं, जो कि धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। আপনার সামনে আমার মহিলাকে এরা সেক্স ওয়ার্কার বলেছে, এদের বাড়ির লোকেরা সেক্স ওয়ার্কার নাকি যে আমার মহিলাকে সেক্স ওয়ার্কার বলবে? আমি সেন্টার উধর দেখ উধর और दो पक्षों के बीच झड़प की बात सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से सीधी तस्वीरें, जहां पर दो पक्षों के बीच झड़प हो गई है। और इसी बीच सुकांता मजूमदार भी धरना प्रदर्शन करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं।
फिलहाल दोनों पक्षों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान झड़प की बात सामने आ रही है। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान दो पक्षों के बीच झड़प हुई और बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार के साथ झड़प हुई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी नेता की बहस हुई, जिसके बाद धरना प्रदर्शन की बात भी सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार की हुई है बहस। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान झड़प की बात सामने आ रही है। टीवी स्क्रीन पर लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। पथिराम बूथ पर चुनाव के दौरान झड़प हुई है। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने झड़प की है। टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ हुई है बहस। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान झड़प की बात सामने आ रही है। टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की बात सामने आ रही है, जिसके बाद बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार धरना प्रदर्शन की बात भी कर रहे हैं। टीएमसी गुंडे हैं सारे शेख शाहजहां के औलाद है, सारे शेख शाहजहां के औलाद है, जो शेख शाहजहां का काम करता है। देखिए ये लोग पता, इन लोगों को पता भी नहीं है कि कैंडिडेट घुस सकता है बूथ में। एक कैंडिडेट को घुसने नहीं देंगे बूथ में। पुलिस खड़ी हुई है, पूरी पुलिस खड़ी है। পুলিশ কিচ্ছু করছে না, সেই সময় আমাকে এরা ধমকানোর চেষ্টা করে এবং বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। অথচ দেখুন এরা শুরু থেকেই আমরা যখন ঢুকি তখনই আপনাদের ক্যামেরাতে নিশ্চয় আছে 100 মিটার, এখন 100 মিটারের মধ্যে গো ব্যাক করছে। এরা কাউকে মারধর করেছে আমাদের বুঝে নেবেন। সুকান্ত মজুমদার বিপ্লব হার চাই হারবে 2 লাখ হবে। সুকান্ত মজুমদার 50,000 ভোটে হার চাই হারবে। আমাদের সুকান্ত মজুমদার এমনভাবে ইয়ে করছে। तो पोलिंग बूथ पर जाने को लेकर यह झड़प हुई है, जहां पर बीजेपी नेता को पोलिंग बूथ पर जाने से मना किया गया, जिसके बाद बीजेपी नेता और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद सामने आई। तो वहीं तस्वीरें भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि पोलिंग बूथ पर जाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच ये विवाद हुआ, जो कि बाद में जो स्थिति है वो काफी गंभीर होती हुई दिखी। फिलहाल सुरक्षा बलों की मौजूदगी में स्थिति को काबू में करने का भी प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार पोलिंग बूथ पर जाने को लेकर के उनके साथ बहस की गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी और बीजेपी नेता की झड़प हुई है। चुनाव के दौरान यह झड़प की बात सामने आ रही है। सुरक्षा बलों की मौके पर तैनाती भी थी, जिसके बाद दोनों पक्षों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। पथिराम बूथ की यह पूरी घटना सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार को पोलिंग बूथ पर जाने से मना किया गया, जिसके बाद उनकी टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ बहस हो गई। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान झड़प की तस्वीरें सामने आ रही थी। पथिराम बूथ पर चुनाव के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं और बीजेपी के नेता के बीच झड़प हुई। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार को पोलिंग बूथ पर जाने से रोका गया, जिसके बाद उनकी टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ बहस हो गई। इस दौरान ये बहस झड़प में तब्दील हो गई। वहीं सुरक्षा बलों ने दोनों ही पक्षों को समझाने का प्रयास किया। पथिराम बूथ की ये तस्वीरें सामने आ रही थी, जो कि हम आपको दिखा रहे थे। तो वहीं दूसरे चरण में 13 राज्यों में 88 सीटों पर वोटिंग होनी है, जहां पर असम में 5 सीटें, जिनमें करीमगंज, सिलचर, मंगलदोई, नागांव, कलियाबोर है। 88 सीटों पर दूसरे चरण के प्रत्याशियों की बात कर ले तो कुल 1198 पुरुष, 1197 पुरुष हैं, 100 महिलाएं हैं और 1 ट्रांसजेंडर है। कुल प्रत्याशियों की बात कर ले तो 1198 कुल प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 1097 जो है वो पुरुष हैं और 100 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर इस बार चुनावी मैदान में है। बता दें कि दूसरे चरण के प्रत्याशियों की बात कर ले तो 1198 कुल प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 1 ट्रांसजेंडर, 100 महिलाएं, 1097 पुरुष इस बार दूसरे चरण के चुनावी मैदान में है।
88 सीटों पर 1198 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरे चरण में 13 राज्यों में 88 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें से असम में 5 सीटें हैं। असम में 5 सीटें करीमगंज, सिलचर, मंगलदोई, नागांव, कलियाबोर। बिहार में 4 सीटें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर। छत्तीसगढ़ में 3 सीटें राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर। इसी बीच बंगाल की गवर्नर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची हुई हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा देते हैं। Absolutely. वहीं आपको बता दें कि केरल की 20 सीटों पर चुनाव हो रहा है और मध्य प्रदेश की 6 सीटें, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो और अन्य 3 सीटें, महाराष्ट्र की 8 सीटें हैं जिन पर आज मतदान किया जा रहा है। मणिपुर पर 1 सीट है जहां आउटर मणिपुर पे आज मतदान किया जा रहा है। राजस्थान में 13 सीटें हैं, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और इसके अलावा भी अन्य सीटें हैं जिन पर आज सुबह 7 बजे से ही मतदान किया जा रहा है। त्रिपुरा की 1 सीट है जहां पर त्रिपुरा पूर्व में सुबह से मतदान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं जिनमें आज सुबह 7 बजे से ही मतदान किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। जम्मू और कश्मीर की 1 सीट है जिसपे जम्मू पर मतदान किया जा रहा है। और इसी बीच वोट डालने के बाद बंगाल गवर्नर क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। तो वहीं हम आपको बता दें कि आज दूसरे चरण में वीआईपी चेहरे भी इस बार शामिल हैं, जिसमें राहुल गांधी वायनाड से इस बार चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल राजनांदगांव से इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं बड़े चेहरों की बात कर ले तो हेमा मालिनी मथुरा सीट से, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर सीट से इस बार चुनावी मैदान में है। मेरठ से अरुण गोविल चुनावी मैदान में है। कोटा सीट से ओम बिरला। तो वहीं आपको बता दें कि धारवाड़ सीट से प्रहलाद जोशी चुनावी मैदान में है। निर्दलीय सीटों की बात की जाए तो नवनीत राणा और पप्पू यादव निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्णिया सीट से पप्पू यादव है। तो आपको बता दें कि इस बार जो है कई दिग्गज चेहरे भी चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग। बीजेपी, सपा और बसपा के बीच कांटे की टक्कर। मथुरा से बीजेपी की हेमा मालिनी, तो वहीं कांग्रेस के मुकेश धनगर, बसपा से सुरेश सिंह चुनावी मैदान में है। अलीगढ़ की बात कर ले तो अलीगढ़ में बीजेपी से सतीश गौतम, सपा से विजेंद्र सिंह और बसपा से हितेंद्र उपाध्याय। गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो बीजेपी से महेश शर्मा, सपा से डॉक्टर महेंद्र नागर, राजेंद्र सिंह सोलंकी बसपा से चुनावी मैदान में। गाजियाबाद की बात की जाए तो अतुल गर्ग बीजेपी से, डॉली शर्मा सपा से और नंद किशोर बसपा से है। मेरठ की बात करें तो मेरठ से भी कई चुनावी मैदान में है। 26 अप्रैल को 8 सीटों पर वोटिंग, यानी कि आज 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर में आज सुबह से मतदान किया जा रहा है। इसके अलावा अलीगढ़ और मथुरा सीटें भी शामिल हैं। और सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जहां पर एचडी देवगौड़ा अपने मताधिकार का प्रयोग करने पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं। तो आपको बता दें कि सीधी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर एचडी देवगौड़ा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे ही दो ना यार,
अरे आप आते हो वहाँ आगे से చూడు ಓಕೆ ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಭಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಭಾರ ಟ್ರೈಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು मैडम ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗಿರಿ और इसी बीच तेजस्वी सूर्या क्या कुछ कह रहे हैं आपको You are सुनाएंगे। incentivizing indirectly bad governance. Please vote because every vote has the same value. It is the biggest celebration of equality because every person is treated on the same pedestal. Every vote has the same value. So please go out and add value to this nation. What are the narratives mainly these elections? There's only one primary agenda. Who will be the country's leader for the next 5 years? This is a parliamentary election. The agenda of this election is to decide the leader of the nation for the next 5 years. So people know that if they are voting the Lotus, it means they are voting for political continuity, policy stability and Prime Minister leadership, Prime Minister Narendra Modi's leadership. They also are aware that if they vote for anybody else other than the Lotus, they are voting for chaos, anarchy, they are voting for leaderless confusion. So people are very clear that the kind of transformation the country has seen the last 10 years, if it must continue, the people must vote a full majority BJP government again. Sir, the Congress has been carrying out this Chombu campaign. How do you tackle it? Sir, 10 years ago, people of the country, people of the state literally had to carry Chombu because the Congress had not even built toilets. Over the last 10 years, Prime Minister Modi has built 10 crore toilets all across the country. A few lakhs here in Karnataka. So, even now, if the Congress party is still carrying a Chombu campaign, it only shows that they want to go back to those days and not want to progress to where the country is headed in the coming decades. It just shows their regressive mindset. Last question. Prime Minister has said that Congress has been fiddling with inheritance tax time and again, and this is a self-goal by the Congress on the inheritance tax proposal. Sir, two things on the inheritance tax. First of all, if the Congress party is so against inheritance of any kind, then how is it that Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi are being bequeathed the Congress party as a matter of inheritance? And not just Rahul Gandhi and Sonia Gandhi, even here in Bengaluru South and in 12 other seats in Karnataka, ministers are trying to bequeath their political inheritance to their daughters and sons. So you cannot on one hand say that we want to tax economic inheritance and on the other hand be the biggest propagators of dynasty politics and political inheritance. It is hypocrisy in capital letters. Second, this idea of inheritance tax or taxing of this nature is essentially communist. और इसी बीच 9 बजे तक हुए मतदान का प्रतिशत भी सामने आया है, वो आपको बता देते हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान प्रतिशत भी किए गए हैं जारी। 9 बजे तक औसत मतदान 11.67% किया गया। यूपी के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत सामने आया है। अमरोहा में 14.32%, मेरठ में 12.28%, बागपत में भी 11% और गाजियाबाद में 10.67%। गौतम बुद्ध नगर में 11.57% मतदान सुबह 9 बजे तक किया गया। बुलंदशहर में 11.99%, अलीगढ़ में 12.20% मतदान अभी तक किया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान प्रतिशत जारी हो गया है। सुबह 9 बजे तक औसत मतदान 11.67% किया गया है। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर भी मतदान प्रतिशत सामने आया है, जहां पर अमरोहा में 14.32%, मेरठ में 12.28% मतदान किया गया। बागपत में 11%, गाजियाबाद में 10.67%,
गौतम बुद्ध नगर में 11.57% मतदान किया गया। तो वहीं अगर बात की जाए बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर में 11.99 यानी कि करीब 12% मतदान किया गया है। अलीगढ़ में 12.20 और मथुरा में 10.09% मतदान किया गया है। तो सुबह 9 बजे तक के मतदान प्रतिशत के आंकड़े सामने आ गए हैं, जहां पर अभी तक 11.67% मतदान जो है वो किया जा चुका है। यूपी के 8 लोकसभा सीटों पर भी हुए मतदान का प्रतिशत सामने आ गया है। ये मतदान प्रतिशत लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बागपत में 11% और गाजियाबाद में 10.67% मतदान किया गया। गौतम बुद्ध नगर में 11.57% मतदान किया गया। बुलंदशहर में करीब 12% तक मतदान सुबह 9 बजे तक किया गया है। अलीगढ़ में 12.20%, मथुरा में 10.09% मतदान सुबह 9 बजे तक पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे तक के हुए मतदान का प्रतिशत जो है वो सामने आया है। आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर भी मतदान प्रतिशत सामने आ रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।